जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वेलकम बैक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है उसका नाम है जी सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। तो इसके बारे में हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। देखिए, सेल्फ का मतलब होता है खुद, और आयोनाइज का मतलब आयंस में कन्वर्ट होना। और किसने आयन में कन्वर्ट होना है? वाटर ने, पानी ने। यानी पानी का खुद की, यानी कि खुद ही आयंस में कन्वर्ट होना है, इसे कहते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मैं आपको ये सारी चीज़ें जो उसने यहाँ पे समझाई हुई हैं, मैं आपको ज़रा नोटबुक पे ज़रा अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। देखिए, सबसे पहले पानी का अगर एक मालिक्यूल हो तो आपको पता है उसमें 3 एटम होते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर पानी का एक मालिक्यूल हो तो उसमें 3 एटम होते हैं। ठीक है, 2 हाइड्रोजन के होते हैं और 1 ऑक्सीजन का होता है। अगर मैं स्ट्रक्चर को ड्रा करूं तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा कि सबसे पहले ऑक्सीजन होती है, उसमें 1 हाइड्रोजन ये होती है, और साथ उसके 1 हाइड्रोजन यहाँ पे और इंक्लूड हम लोग कर देते हैं। इज़ वेरी सिंपल। कहता है अगर 2 पानी के मालिक्यूल इकट्ठे हो जाए, एक तो ये था, दूसरा एक और इसी जैसा बिल्कुल, ठीक है, एक ये पड़ा हुआ था, इसके साथ भी 1 हाइड्रोजन थी और इसके साथ भी 1 हाइड्रोजन थी। तो देखे ना, H2O ये एक पानी का मालिक्यूल बन गया, H2O, तो ये भी एक पानी का मालिक्यूल बन गया। तो यही वो कह रहा है कि जब 2 पानी के मालिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाएं, दोनों प्लस हो जाएं, दोनों जमा हो जाते हैं, दोनों क्या हो जाते हैं? जमा। और जमा होने के नतीजे में उनमें से जो एक मालिक्यूल होता है, जैसा कि ये देखे ना, ये एक मालिक्यूल है, तो ये क्या करेगा? अपना एक H जो है ना इसको दे देगा, यानी ये मालिक्यूल अपना 1 हाइड्रोजन इसको दे देगा। अब जो ही इसके अंदर आके एक H ऐड होगा तो दूसरी तरफ जाके, सिंपल सी बात है, H यहाँ पे जब ऐड हुआ तो 1 2 और 1 ये वाला H आया, तो टोटल H हो गया 3 और 7 O आ गया। तो उसको हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, O एक ही था, ठीक है, और उसके साथ 2 हाइड्रोजन थी। एक पानी के इस मालिक्यूल ने हाइड्रोजन दिया, तो 1 और 2 ये तो पहले ही थी, एक और आ गई इसके अंदर, ठीक है, यहाँ से, तो टोटल कितनी होगी? 3 हाइड्रोजन होगी। तो जो ही इसमें कोई चीज़ ऐड हुई तो इस पूरे मालिक्यूल के ऊपर जो चार्ज आ गया वो प्लस आ गया, क्योंकि ये आयंस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, जैसा कि मैंने अभी आपको सिखाया, प्लस। अब ये O था, इसमें से क्योंकि एक चीज़ लेस हुई, H इधर से निकल गया, तो O और H रह गया। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, O और साथ में H लिख सकते हैं। अब क्योंकि इसमें से कोई चीज़ लेस हुई तो लिहाजा हम लोगों ने इसके ऊपर माइनस का साइन लगा दिया। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि सिंपल जब 2 पानी के मालिक्यूल्स आपस में इकट्ठे हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं? सिंपली वो दोनों को इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा होने के नतीजे में पानी का एक मालिक्यूल क्या करता है? अपना 1 हाइड्रोजन दूसरे मालिक्यूल को दे देता है। दूसरे में जब जाके एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मतलब यहाँ प्रोटॉन है, तो जब ये हाइड्रोजन जाके उसमें ऐड होती है तो वो सिंपल सी बात है, उस पूरे मालिक्यूल के ऊपर प्लस का साइन आ जाता है, क्योंकि उस पर कोई चीज़ ऐड हुई है। तो इसी तरह यहाँ से कोई चीज़ लेस हुई है, यानी कि प्रोटॉन निकला है, तो यहाँ पे O और 1 H सिर्फ ये रह गया, और इसके ऊपर साथ हम लोग माइनस का चार्ज लगा देंगे क्योंकि इसमें से कोई चीज़ लेस हुई। तो इसको कहते हैं ऑटो आयोनाइजेशन, भी इसका एक दूसरा नाम है, या फिर इसे कहते हैं जी सेल्फ आयोनाइजेशन। ये आपकी बुक के ऊपर करवाई हुई है। तो अगर मैं आपको इसको सिंपल टर्म में करके दूँ, यानी मैथमेटिकली अगर मैं लिखूँ, तो पानी का एक मालिक्यूल ये है, ठीक है, अगर आप गौर करें तो एक पानी का मालिक्यूल ये है और एक पानी का मालिक्यूल ये है, तो टोटल इसका मतलब है 2 पानी के मालिक्यूल हो गए, यानी कि 2 हो गए H2O। एक H2O ये है, एक H2O ये है, तो टोटल कितने हो गए पानी के मालिक्यूल? 2 H2O आ गए। तो कहता है जब इनको हम लोग तोड़ेंगे तो हमारे पास देखिए सिंपल सी क्या बन रही है? H बन रहा है 1 2 3, तो 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, और एक यहाँ पे क्या है जी? ऑक्सीजन, और ऊपर यहाँ पे प्लस का चार्ज आ जाएगा। इज़ वेरी सिंपल, ठीक है जी, प्लस। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो O और H है हमारे पास, ठीक है, और उसके ऊपर हम लोगों को पता है उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा जी माइनस। यानी कि इसको अगर हम लोग सिंपल तरीके से तोड़ें तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि ये सेल्फ ऑटो आयोनाइजेशन है, और ये तब होता है जब पानी के 2 मालिक्यूल्स आपस में इकट्ठे हों, तो इस तरह की आयोनाइजेशन होती है। अब इससे आगे हम लोग थोड़ा सा मज़ीद चलते हैं कि अगर पानी का एक ही मालिक्यूल हो, यानी अगर पानी का मालिक्यूल सिर्फ एक ही हो तो क्या होगा? तो उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर पानी का एक ही मालिक्यूल है तो जाहिर है, सिंपल सी बात है, वो H2O है, तो वो सबसे पहले कन्वर्ट होगा 2 आयंस में, A यानी कि H प्लस इसमें से अलग हो जाएगा, और जब एक H निकल गया तो सिंपल सी बात है, एक O रह गया और एक H रह गया, तो इसके ऊपर माइनस लगा दिया क्योंकि इसमें से कोई चीज़ निकली है, और ये यहाँ से जब निकला तो ये प्रोटॉन था, और इसके ऊपर सिंपल सी बात है प्लस का चार्ज है।
तो ये तो बड़ा सिंपल था, ये आपको समझ भी आ गया होगा कि किस तरह से हम लोगों, ये एक इक्वेशन बन गई है, ये एक मसावात है, ये एक इक्वेशन है। तो अगर हम इस इक्वेशन की बात करें कि इसको केसी में लिखना है, तो मैंने आप लोगों को केसी में लिखना सिखाया था कि इसको केसी में किस तरह से लिखते हैं। कोई भी इक्वेशन अगर हम लोग चाहते हैं उसको केसी में लिखना, तो हम सबसे पहले डायरेक्ट तरीका जो होता है, प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने नहीं लिए तो जाके काइंडली प्रीवियस लेक्चर आप अच्छे से लें। सबसे पहले केसी का मतलब होता है इक्विलिब्रियम में लिखना। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट को लिखते हैं, यानी प्रोडक्ट ऊपर लिखते हैं। तो ये मैंने प्रोडक्ट जी यहाँ पे सिंपली मैंने लिख लिया जी प्रोडक्ट, ठीक है। और दरमियान में ला कहता है प्लस नहीं लगाना ना माइनस लगाना है जब आपने इक्विलिब्रियम में लिखना है। तो केसी में लिखने के लिए प्रोडक्ट को ऊपर लिखते हैं, और ये जो रिएक्टेंट है, यानी ये देखें ना, ये रिएक्टेंट है, इसको हम लोग यहाँ पे नीचे लिख लेंगे, और साथ ब्रैकेट जरूर लगानी है क्योंकि ये ला ने कहा है। तो हमने क्या किया, ये एक सिंपल एक इक्वेशन थी। जब पानी का एक मॉलिक्यूल होता है, जब वो आयंस में कन्वर्ट होता है तो वो दो आयंस में कन्वर्ट होता है, एक प्लस वाले में और एक माइनस वाले में। फिर हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को, इस पूरी मसावात को हम लोग केसी में लिखते हैं। तो केसी क्या है, ये प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको बड़ी डिटेल से अच्छे से करवाया था। केसी में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट वाली साइड होती है उसको ऊपर लिखते हैं, और रिएक्टेंट वाली साइड जो होती है उसको हम लोग जी नीचे लिख देते हैं। इट्स वेरी सिंपल। अब ये H2O अगर आप देखें यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो अगर मैं यहाँ से उठाऊँ और इस तरफ ले जाऊँ तो इधर जाके ये केसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने लिखा जी केसी, और ये H2O इधर डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ जाके ये H2O इस केसी के साथ उधर जाके क्या हो गया जी, वो मल्टीप्लाई हो गया। और अगर हम लोग इस तरफ देखें तो हमारे पास रह गया जी H प्लस साइन, और दूसरी चीज़ रह गई है OH माइनस आइन। तो बड़ा सिंपल सा तरीका था जो कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले केसी में लिखा इक्वेशन को, ये H2O डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, एक H प्लस रह गया और साथ OH माइनस यहाँ पे रह गया। तो अब ला ये कहता है कि यार ये भी कांस्टेंट है और पानी भी, सिंपल सी बात है, यहाँ पे कांस्टेंट है। तो कहता है दोनों को एक ही नाम दे दो। तो यहाँ पे वो नीचे बता भी रहा है, वो यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि वी नो कि ये जो KC और साथ जो H2O होता है ना, इसको एक ही नाम दे दो। और वो नाम क्या होगा, ये तो हो गया कांस्टेंट और इसका नाम है वाटर, तो इसके साथ लिख दो जी W। वो कहता है इन दोनों की जगह पे आप KW लिख सकते हैं। KW का मतलब होता है वाटर कांस्टेंट। आई होप आप बड़े अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि KC और H2 का, KC तो कांस्टेंट हो गया सिंपल, और H2O का मतलब होता है पानी, और पानी को हम लोग वाटर कहते हैं। इन दोनों की जगह पे हम लोग KW लिख सकते हैं। तो लिहाजा मैं यहीं से शुरू करता हूँ, इन दोनों की जगह पे मैंने बताया ये लिख सकते हैं। तो अब मैं इन दोनों की जगह पे लिख दूंगा KW, जो कि मैंने लिख भी दिया। बराबर हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, सिंपल सी बात है H प्लस आ गया, और दूसरी चीज़ जो हमारे पास थी वो आ गया जी OH माइनस। तो इतना मैंने यहाँ पे आपको कर दिया। अब वो यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये KW जो होता है ना, इसके बराबर होता है हाइड्रोजन, यानी कि पानी का कांस्टेंट होता है, उसमें हाइड्रोजन आयन होते हैं और साथ ही साथ यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड आयंस भी होते हैं। अब वो यहाँ आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम लोग इनकी कैलकुलेशन करें, यानी मैथमेटिकली अगर हम लोग इनकी कैलकुलेशन करें ना कि ये कितने % पाया जाता है, मतलब इसका मतलब वैसे कुछ और है, लेकिन अगर हम वो कहते हैं कि कितने आयंस होते हैं, यानी कि किस तरह से हम लोग आयंस की कैलकुलेशन करते हैं, तो वो कहता है कि H प्लस जो आयन होते हैं उनकी कीमत होती है पानी में 1 × 10⁻⁻⁷, और जो OH आयन होते हैं वो भी सिंपल इसके बराबर होते हैं 1 × 10⁻⁷, यानी इसकी कीमत भी यही होती है और इसकी कीमत भी यही होती है। और उसके बाद सिंपल सी बात है KW वैसे ही रहा, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो सिंपल 1 रह गया मल्टीप्लाई, ये 10⁻⁷ है, ये भी 10⁻⁷ है। तो दोनों की बेस आप देख रहे हो सेम है। इन दोनों 10 में से एक 10 लिख लेंगे, और ये -7 एक ये वाला है और दूसरा -7 ये वाला, दोनों की बेस सेम थी, एक 10 लिखा और इसका -7 और इसका -7 मैंने लिख लिया। फिर उसके बाद है मैथ का रूल, यानी लगाया 1 × 10 लिखा और -7 और -7 हो गया जी -14। इसका मतलब है कि अगर हम बात करें KW की, तो KW की जो टोटल कीमत है वो ये आती है। तो KW के अंदर हम लोग, इसका मतलब है कि अगर KW इसके बराबर है तो सिंपल सी बात है, इसका अगर हम हाफ करें तो फिर H प्लस उसके बराबर होगा, और साथ ही साथ यानी कि ये वैल्यू आ गई है, H प्लस की वैल्यू ये होती है और OH की वैल्यू ये होती है। तो ये आपने यहाँ पे वैल्यूज़ दोनों को अच्छे से याद कर लेनी, जो कि मैं आपको यहाँ पे अभी बता भी रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब है हम लोगों ने जो चीज़ यहाँ से सीखी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ हम लोगों ने जो चीज़ सीखी है वो ये है कि यार जो हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, उसकी भी कीमत है जी 1 × 10⁻⁷, और अगर OH
माइनस है उसकी कीमत भी, पानी के अंदर कीमत उसकी होती है 1 × 10⁻⁻⁷। तो इसका मतलब है अगर ये दोनों की कीमत बराबर है तो फिर ये दोनों बराबर, हम ऐसे लिख सकते हैं कि H प्लस आइन बराबर होता है OH माइनस आइन के, और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं 1 × 10⁻⁷ के, यानी ये दोनों आपस में बराबर हैं। अभी हम मल्टीप्लाई नहीं करवा रहे, अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो 1 × 10⁻⁻14 आए। ये नॉर्मली बात कर रहा है कि H प्लस आइन की भी यही कीमत है, OH की भी यही कीमत है, यानी इन दोनों को मैंने इस तरह से लिख दिया है। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। यहाँ से इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट शुरू होता है और उस कॉन्सेप्ट का नाम है जी pH। यहाँ पे आपने समझना जी pH क्या है। H का मतलब होता है जी यहाँ पे हाइड्रोजन आइंस की मिकदार, और P का मतलब होता है कि आपने हाइड्रोजन आइन का माइनस लॉग लेना है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि pH का मतलब ये होता है कि माइनस लॉग लेना है आपने, और इस H का मतलब होता है हाइड्रोजन आइन का आपने माइनस जो है ना लॉग ले लेना है। इज़ वेरी सिंपल। अगर मैं बात करूं कि pH, यहाँ मैं लिख देता हूँ जी pH का मतलब क्या होता है, इस P का मतलब होता है माइनस लॉग लेना है आपने, और H का मतलब होता है हाइड्रोजन आइन का माइनस लॉग। सो pH वैसे ही आ गया, बराबर माइनस आ गया, लॉग आ गया, और जो H प्लस था उसकी कीमत हम लोगों ने पढ़ी थी 1 × 10⁻⁷, ये इसकी कीमत होती है। सो pH हम लोगों ने लिखा, और इन सब को हम लोगों ने कैलकुलेटर पे हल किया, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा गाइस वो आ जाएगा सिंपल 7 आ जाएगा। ठीक है, जब हम लोग इसको हल करेंगे सिंपली तो हमारे पास pH की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी जी 7। इसके साथ आप मोल भी लिख सकते हैं, यानी इतने मिकदार होती है, यानी इतनी कंसंट्रेशन। M का मतलब यहाँ पे मोल, यहाँ ऊपर भी सारी वैल्यूज़ के साथ आप यहाँ लिख सकते हो कि जनाब इतने मोल इसकी वैल्यू होती है। तो ये आ गई pH की कीमत। तो आपको पता है अगर pH आ गया तो POH भी निकालना इज़ वेरी ईजी है। तो POH का मतलब, P का मतलब तो क्या हो गया माइनस लॉग, और OH का मतलब क्या होगा कि हाइड्रोक्साइड आयन की कीमत लिखें। तो POH इज इक्वल टू माइनस, और ये लॉग रह गया, और OH की कीमत आपको पता होती है 1 × 10⁻⁷ मोल। सो POH वैसे ही आ गया, ये माइनस लॉग इन सबको कैलकुलेटर पे हल किया तो इसकी कीमत भी 7 आ गई। तो इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि pH की कीमत भी 7 आती है और POH की कीमत भी 7 आती है। और अगर हम इन दोनों की कीमतों को जमा कर लें, सिंपल सी बात है, यानी pH और प्लस POH दोनों की कीमतों को जमा करें 7, इसकी भी 7 आती है। तो टोटल हम लोगों के पास जो आंसर आ जाता है वो हमारे पास ये आ जाता है 14, हमारे पास आंसर बन जाता है। तो जो है आई होप कि आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से ये बात समझ आ गई होगी। तो अभी मैं आपको यहाँ से सारे मैथमेटिकली पॉइंट जो करवाए मैं उसकी थोड़ी बहुत आपको ना रीडिंग करवा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से ना समझ आ जाए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। तो जो है अभी यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि क्या करना है। ये वही एग्जांपल्स जो मैंने आपको अभी करवाई थी, यहाँ पे वो यही कह रहा है कि वाटर मालिक्यूल ना हाईली पोलर होता है, पानी का मालिक्यूल पोलर बहुत होता है। ठीक है, ओकेशनली द कोलाइंस बिटवीन वाटर मालिक्यूल, अक्सर ऐसा होता है कि पानी के जो मालिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं और उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और एनर्जी बढ़ने की सूरत में पानी का एक मालिक्यूल जो है ना वो ट्रांसफ़र कर देता है प्रोटॉन को, यानी एक पानी के मालिक्यूल से दूसरे पानी के मालिक्यूल में। जैसे ये पानी का एक मालिक्यूल था, यहाँ से प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो गया दूसरे पानी के मालिक्यूल में। ठीक है, जैसा कि सारा मैंने आपको समझा दिया। अब वाटर मालिक्यूल डेट डोनेट और लॉस अ प्रोटॉन बिकम अ नेगेटिव चार्ज, यही वो बता रहा है कि वो पानी का मालिक्यूल जो अपना एक प्रोटॉन दे देता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और वो OH माइनस बन जाता है, जबकि दूसरा पानी का जो मालिक्यूल होता है जो हाइड्रोजन को गेन कर लेता है या प्रोटॉन ले लेता है, उसके ऊपर यहाँ आके दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जैसा कि वो H3O प्लस बन जाता है। यहाँ मैंने आपको बता दिया, ये चीज़ मैंने आपको सारी करवा दी। ठीक है, ये मैंने आपको सारा यहाँ से यहाँ से एक डेफिनेशन बनती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। द रिएक्शन इन विच 2 वाटर मालिक्यूल प्रोड्यूस आयन इज कॉल्ड सेल्फ आयोनाइजेशन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें पानी के 2 मालिक्यूल जैसा कि यहाँ है आयंस बना दें, इसको कहते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन, या फिर इसका दूसरा नाम है जी ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ये शॉर्ट में पूछ सकते हैं आपसे। दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर पानी का सिंपल एक मालिक्यूल हो अगर वो टूटे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये भी सारा मैंने आपको समझा दिया। अगर आपसे वो पूछता है कि सेल्फ ऑटो आयोनाइजेशन की डेफिनेशन, तो आप सिंपल ये इक्वेशन लिखें, ये 2 लाइनें लिखें और साथ में ये वाली इक्वेशन लिख लें। नीचे उसने थोड़ा सा बस आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया होगा कि पानी जो है ना बड़ा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, और
द सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर अकर एट अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट, थोड़ी देर के लिए ही पानी टूटता है, ज़्यादा अरसे के लिए टूटता नहीं है। टेम्परेचर जो है ना 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है आमतौर पे, और जब पानी टूटता है तो दो आयन बनते हैं, हाइड्रोजन आयन बनता है और साथ ही साथ हाइड्रोक्साइड आयन बनता है। उसके बाद वो कहता है सिंपली आप इस इक्विलिब्रियम, इसको आपने इस इक्वेशन को ना आपने डायरेक्ट इक्विलिब्रियम में लिखना है, जो कि मैंने आपको लिख के भी दिखाया था। बाकी यहाँ से कुछ भी नहीं करना, ये सारे मैथमेटिकली पॉइंट मैंने आपको समझा दिए। इस चीज़ को वो कहता है हम लोग आयोनाइजेशन कांस्टेंट कहते हैं फॉर वाटर। ये भी आपको बताया था ना कि इसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, वाटर कांस्टेंट भी कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर। इट इज़ आल्सो कॉल्ड आयन प्रोडक्ट फॉर वाटर, इसका दूसरा नाम है, इस चीज़ का दूसरा नाम है आयन प्रोडक्ट फॉर वाटर। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया ये किस तरह से बनता है और किसके बराबर होता है, ठीक है। और ये मैंने आपको सारा करवा दिया मैथमेटिकली पॉइंट, ये भी आपको समझाया, ये भी मैंने आपको समझाया कि हाइड्रोजन आयन की भी वही कीमत है, हाइड्रोक्साइड आयन की भी वही कीमत है, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे रखना है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना वो कहता है डेनिश बायोकेमिस्ट है सोरियन, उसने जो है ना एक एक्सपेरिमेंट किया था और उसने कहा था कि हाइड्रोजन आयन की जो कंसनट्रेशन होती है उसे पीएच कहते हैं, और हाइड्रोक्साइड आयन की जो कंसंट्रेशन होती है उसको पीओएच कहते हैं। अब पीएच क्या होता है मैंने आपको पहले ही समझा दिया, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है। पीओएच क्या होता है, उसने सिर्फ पीएच बताया हुआ, ओएच का भी बता दिया, लेकिन यहाँ आपको समझ नहीं आ रही होगी, मैंने आपको प्रॉपरली अच्छे से करवा दिया। उसके बाद उसने नीचे आपको कहा हुआ है कि पीएच ऑफ वाटर इज 7, अगर पानी की अब 7 आई है जैसा कि, तो ऑल एक्वस सोल्यूशन विद पीएच इज इक्वल टू 7। इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि पानी में आयंस की जो कंसंट्रेशन है पीएच 7 है, अगर पीएच 7 हो तो वो पानी है, इतना टेम्परेचर होना चाहिए। लेकिन अगर पीएच 7 से कम है तो सोल्यूशन जो होगा वो एसिडिक होगा। अगर तो पीएच का आंसर 7 आ रहा है जैसे कि ऊपर आया तो फिर पानी है, लेकिन अगर उससे कम आया तो फिर हमारे पास जो सोल्यूशन हमारे पास सामने जो पड़ा हुआ है सोल्यूशन वो एसिडिक होगा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन उसमें इंक्रीज़ हो गया और हाइड्रोक्साइड आयन उसमें डिक्रीज़ हो गया। तो आई होप आपको यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से मैंने पूरी कोशिश की है इसको अच्छे तरीके से समझाने की। तो यहाँ पे हम लोगों का टॉपिक जो है ना कंप्लीट हो गया, लेकिन उसके साथ ही साथ जो है ना थोड़ा सा उसने यहाँ पे आपसे एक शार्ट में पूछ सकता है कि KW की इम्पोर्टेंस क्या है। ये वाटर कांस्टेंट जो होता है जिसका दूसरा नाम है जी आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी इसको कहते हैं। तो ये मैंने आपको आगे भी बताया कि KW जो है ना एक टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी पानी के सोल्यूशन में अगर हम ये टेम्परेचर रखें, नो मैटर कि व्हाट डज इट कंटेन्स द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन, कहता है इस बात की कोई टेंशन नहीं है कि हाइड्रोजन आयन कितने होंगे उस सोल्यूशन में या हाइड्रोक्साइड आयन कितने होंगे, आंसर हमारा फिर भी दोनों का यही आएगा। चाहे अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे तो ये कम होगा, अगर ये कम होगा ये ज़्यादा होगा, दोनों को मिला के इतनी कंसनट्रेशन ही बनेगी, पीछे भी पड़ा है। इसका मतलब अगर हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन मस्ट है कि कम होंगे, और दोनों का प्रोडक्ट हमेशा यही आएगा। तो व्हाट विल बी हैपन इफ़ हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीज, कहता अगर हाइड्रोक्साइड आयन अगर बढ़ जाता है तो सिंपल सी बात है हाइड्रोजन आयन फिर डिक्रीज होंगे। यही उसने कहा हुआ है कि हमें कैसे पता चलेगा क्या सीन है। उसने कहा अगर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन पानी में बराबर हों दोनों तो वैल्यू आएगी ये, तो हमें पता चल जाएगा सोल्यूशन न्यूट्रल है, पानी है। अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हैं 1 से यानी बड़े हैं, ठीक है, इस वैल्यू से अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि फिर हाइड्रोक्साइड आयन कम होंगे तो सोल्यूशन जो है ना वो फिर एसिडिक है। हाइड्रोजन आयन क्योंकि ज़्यादा है तो सोल्यूशन एसिडिक है। ये निशान अब इस तरफ है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन आयन छोटे हैं, हाइड्रोजन आयन कम है, किससे, इस वैल्यू से, तो फिर सोल्यूशन इज़ बेसिक। तो ये आपने शॉर्ट में सारा लिख देना, आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ उसने आपको थोड़ा सा डिटेल में फिर बता दिया, उसने यही कहा हुआ है कि अगर pH इज़ ग्रेटर देन 7, अगर 7 है तो पानी है, लेकिन अगर 7 से ज़्यादा है तो जाहिर है वो फिर बेस है। इसी तरह सोल्यूशन बिकम बेसिक हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीजेज हाइड्रोजन आयन डिक्रीज, यही वो कह रहा है अगर किसी सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन बढ़ते हैं तो हाइड्रोजन आयन फिर कम होंगे, और pH अगर 7 से कम है तो सोल्यूशन एसिडिक है। यार सिंपल सी बात है, अगर तो pH 7 है पानी है, उससे कम है तो एसिड है, और अगर उससे ज़्यादा है तो बेस है। एंड सोल्यूशन बिकम एसिडिक अगर हाइड्रोजन बढ़ जाए और हाइड्रोक्साइड आयन कम हो जाए। आपने याद कर लेना है कि एक ऐसा सोल्यूशन एसिड होगा अगर उसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो, हाइड्रोक्साइड आयन कम हो, ठीक है। तो बेस के अंदर उसने आगे ही बता दिया जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा होते हैं और हाइड्रोजन आयन जो है कम होते हैं, यानी इस चीज़ के उल्ट है। लेकिन अगर बराबर हैं तो फिर pH 7 होगी।
इज़ वेरी सिंपल, सारा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से करवाने की, और बड़ा इंपॉर्टेंट और मुश्किल टॉपिक था जो कि मैंने आपको इतनी गर्मी में बैठा के समझाया, लेकिन फिर भी बहुत गलत बात होगी कि अगर आप जो है ना चैनल को सब्सक्राइब ना करें। हालांकि आज मेरा गला बिल्कुल ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा नहीं यार, इनको कंप्लीट करवाना। बहुत हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, स्पेशली अपनी अकेडमी छोड़ के मैं टाइम निकालता हूँ अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करके। तो यार आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर फेडरल बोर्ड के जितने भी स्कूल्स हैं, एफजी है, एपीएस है, ग्रीजन है, यार आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर सपोर्ट करें सर को। और एज अ टीचर मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लाजमी लिंक्स को शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, अपने कज़न्स को ज़रूर बताएं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर जो है ना सपोर्ट करोगे यार। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।